ना ही अलहदा से यखनी बॉयल करने का झंझट और ना ही इसमें डलेंगे ढेर सारे खड़े गरम मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी कोई इतना टेस्टी और लजीज पुलाव की रेसिपी जिसमें मसाले तो बहुत ही कम जाएंगे, मगर ये खाने में इतना लजीज होगा ना कि आपने इससे पहले ऐसा पुलाव नहीं खाया होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पुलाव बना रही हूँ मैं घी में और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है यहाँ पर घी। आप लोग कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को आप लोगों ने रफली सा काट लेना है और फिर घी में शामिल कर दें। आज जो बीफ पुलाव बना रहे हैं उसे हम थोड़ा सा डार्क कलर देंगे, तो लिहाजा प्याज को भी हमने डार्क ब्राउन ही करना है। देखें, बस इतना सा कलर आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसमें पानी शामिल कर देना है 1 से 2 घूंट के बराबर, ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए और पानी डालने से प्याज अच्छा सा कलर भी छोड़ देगा इंशाल्लाह। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ। मेरे पास मिक्स है, यानी कि बोनलेस पीसेस भी हैं, 2 नलियाँ भी मैंने इसमें डलवाई हैं और कुछ चर्बी के पीसेस भी हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं और चाहें तो इसी पुलाव को चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी को सेम रखिएगा। गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और यहाँ पर हमने इसकी करनी है भुनाई। मगर भुनाई करने से पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं डाल रही, सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो पानी छोड़ेगा ना उसको भी हमने ड्राई कर लेना है। जब अच्छे तरीके से बीफ भुन जाए तो फिर आप इसमें डाल दें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनका छिलका आप लोगों ने रिमूव कर देना है। टमाटर का छिलका रिमूव कर देने से क्या होगा कि इनका एक पेस्ट बन जाएगा, पुलाव में अच्छा फ्लेवर आएगा। अब टमाटर जल्दी से गल जाएं, इसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें पिसी हुई मिर्च नहीं डालेगी, कुटी हुई लाल मिर्च का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। बस यही 2 मसाले डालेंगे और गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या इतना कि इसमें जो टमाटर और प्याज हैं इनका पेस्ट बन जाए और ये बोटियों पर चिपक जाए। अच्छा, इस मज़ेदार से बीफ पुलाव में दही भी नहीं डलेगी, इसमें डलेगी आलू इमली। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून पानी में भिगो कर रखें और बीज समेत ही शामिल कर दें। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और फिर गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करने लगे हैं। तकरीबन 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। 2 गिलास मुझे चावल के लिए चाहिए और 3 गिलास में ये बीफ अच्छे तरीके से गल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। तकरीबन 5 से 6 अदद है मोटे वाली हरी मिर्चें, जो ज़्यादा तीखी नहीं है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और डाल दें। 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने उसी वक्त ऐड करनी है जब आप बीफ में पानी डालें। मिक्स करें और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक के लिए, या इतना कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तकरीबन 1 घंटा तक मैंने बीफ को पकाया मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब देखें बीफ कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। बस अच्छा गला हुआ बीफ होना चाहिए, तभी तो पुलाव खाने में मज़ा आएगा। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चावल। भीगे हुए चावल है मेरे पास 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। तो तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो कर रखा हुआ था और मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे यखनी का पानी ड्राई होने दें। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई हो, कवर लगाकर छोड़ दें 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि दम वाली फ्लेम पे। चाहे तो आप कढ़ाई के नीचे तवा भी रख सकते हैं।
15 से 20 मिनट के बाद पुलाव एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसी स्टेज पर डालें इसमें फूड कलर। 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर को आप लोगों ने पानी में घोल कर डाल देना है, ये ऑप्शनल है। फ्लेम ऑफ ही रखें और 5 मिनट के बाद आप लोगों ने ढक्कन हटाना है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बीफ पुलाव एकदम खाने में बहुत जायकेदार है और बनाने में आसान है, क्योंकि ना ही हमने इसके लिए अलहदा से यखनी बॉयल की और ना ही इसमें डाले ढेर सारे गरम मसाले। बहुत ही मज़े का ये बीफ पुलाव आप बनाएंगे ना, यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनेगा। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।